पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा का प्रकरण मामला अब लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और इस पूरे प्रकरण पर बिहार की जनता आक्रोशित है। जिस बिहार की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जघन्य अपराध हुआ और इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल और बिल्डिंग का मालिक मनीष रंजन और डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल का संचालक डॉक्टर सतीश सवालों के घेरे में आया। लगातार शुरुआती दौर से पीड़ित परिवार ये कहता रहा कि उसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ, लेकिन पीड़ित परिवार के बातों को सीधे तौर पे पटना पुलिस ने निराधार किया और इसे सुसाइड का मामला बता रहा था। और आखिरकार जब इस पूरे मसले पर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो सबने देखा, सेक्सुअल असॉल्ट की बातें आई और जो पटना पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी, इसे सुसाइड बता रही थी, आखिर पटना पुलिस को अपने बयान पर पलटना पड़ा। पटना पुलिस की किरकिरी हुई, सरकार की किरकिरी हुई और उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी लगातार इस पूरे मसले पर जांच भी कर रही है। अब देखिए कि जिस बेटी की लड़ाई तेजस्वी यादव को सड़क पर उतर कर लड़नी चाहिए थी, वो तेजस्वी यादव मौन हैं, 100 दिनों तक चुप रहेंगे, अपने जुबान से एक भी बकार नहीं बकेंगे और जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत होनी चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष को जनता के बीच होना चाहिए, जिस नेता प्रतिपक्ष को सत्ता से सवाल दागना चाहिए, जिस नेता प्रतिपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो तेजस्वी यादव गायब हैं और उनकी जगह प्रशांत किशोर एक्टिव दिखे, सक्रिय दिखे। भले ही आरजेडी के नेताओं ने इस पूरे मसले पर प्रदर्शन किया, जाके पीड़ित परिवार से मिला, लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी को खोज रही है। तेजस्वी को इसी कारण खोज रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे वो हैं और इस पूरे मसले पर सरकार और उनकी पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस ने क्या क्या कारनामा किया ये किसी से छिपा नहीं। आपको पता ही होगा कि प्रशांत किशोर ने इस पूरे मसले पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, फिर पीड़ित परिवार को लेके पटना एसएसपी के पास गए, तमाम सवालों को दागा। इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की आज को लेके जहानाबाद से पटना तक गई, लेकिन क्या कुछ निकल के आएगा वो सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जो सक्रिय होना चाहिए था, अब वो खुद सवालों के घेरे में आ चुके हैं क्योंकि सवाल उनसे पूछा जाएगा। इंडिया गठबंधन के विपक्ष में सबसे बड़े दल के तौर पे वही हैं और भले ही तेजस्वी यादव मौन हो, लेकिन उनकी बहन जो दूर सिंगापुर में बैठी है, रोहिणी आचार्य, बिहार की बेटी को लेके जो लड़ाई लड़ रही है वो लगातार सुर्खियों में। आपको कैमरे के स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य लगातार इसको लेके ट्वीट पे ट्वीट कर रही है और सवाल को घेर रही है और घेरना भी चाहिए क्योंकि ये बात और ये मान सम्मान की लड़ाई है, एक बेटी की लड़ाई है। सबको एकजुट होके इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, पूछता है बिहार, जवाब दीजिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शंभू गर्ल्स हॉस्टल बलात्कार व हत्या के मामले में किसे बचाने के लिए एसआईटी जांच की आड़ में ऑपरेशन लीपापोती जारी है। यानी ऑपरेशन लीपापोती का बड़ा आरोप कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने लगाया है। आपको पता ही होगा कि इस पूरे मसले पर सबसे ज़्यादा जो खुलासे कर रहे हैं वो निर्दलीय के सांसद पप्पू यादव कर रहे हैं। एक विधायक से लेके एक मंत्री के बेटे पर बड़ा आरोप लगाए थे, यानी साफ तौर पे कहा था कि एसआईटी एक विधायक के सह पे ये काम कर रहा है, एक मंत्री का एक बेटा इसमें इन्वॉल्व है। और आखिर इस पूरे मसले पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका डॉक्टर सतीश क्या भूमिका थी ये एसआईटी आने वाले दिनों में खुलासा करेगी। लेकिन इस पूरे मसले पर तेजस्वी भले ही मौन हो, लेकिन उनकी बहन रोहिणी आचार्य, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर लगातार एक्टिव मोड में।